हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। और इसी तैयारी में मैं थोड़ा सा विश करना चाहूंगा आप लोग को कि आप लोग बहुत ही ज्यादा नंबर लाएं। मे गॉड ब्लेस यू, यू गेट गुड मार्क्स। आज मैं फिर से हाजिर हूं, आपका अपना टीचर, एजुकेटर और मोटिवेटर। मैं आज आपके लिए कुछ फिर से नया चीज लेकर आया हूं, जैसा मैंने पिछले बार वीडियो में आप लोग से प्रॉमिस किया था। और आप लोग का ये जो प्यार बना हुआ है, ये जो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट्स जो कर रहे हैं, दिस इज द वेरी माइंड ब्लोइंग। और शायद इसी का जुनून है, इसी का दिया हुआ आप लोग का है कि जो मैं इतना मोटिवेटेड रहता हूं और आप लोग के लिए हमेशा तैयार रहता हूं हेल्प करने के लिए। तो आज फिर से धमाकेदार लेकर आए हैं आप लोग के लिए। जिस टॉपिक की मैं चर्चा करने वाला हूं आज पूरा, जैसे पिछली बार आप लोग से बताया था मैंने, ग्रामर सेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया होगा। और आज मैं जो बात करने वाला हूं वो आप लोग का है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में क्या चीज पढ़ना है, आप लोग को कैसे पढ़ना है। तो लिटरेचर में देखो, लिटरेचर में जहां तक मैं बात करूं, आज मैं 10 नंबर आपको दिला कर रहूंगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोग पूरा का पूरा 10 नंबर कैसे लेना है ये चीज समझेंगे। ठीक है, 10 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, 10 मार्क्स हम बात करेंगे, 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स कैसे आपको अवेल करना है, कैसे आपको लेना है, ये सारी चीज मैं बताने के लिए आपके साथ हाजिर हूं मैं फिर से। तो आपको आज बताते चले कि लिटरेचर जो है, लिटरेचर में आपको अलग ढंग से क्वेश्चन पूछ रहा है। लिटरेचर ध्यान रखेंगे, लिटरेचर में क्या क्या क्वेश्चंस आएगा डियर। वो लिटरेचर में मैं बात करूं तो लिटरेचर को इसने 3 भागों में बांट रखा है। अकेला लिटरेचर में 3 भागों में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके ऐसे आएंगे। इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि लिटरेचर के बेस में कैसे 10 मार्क्स का आएगा। कोई है इसमें, देखिए 5 into 2, याद रखेंगे, 5 5 नंबर के 2 पैसेज आएंगे, एक्सट्रैक्ट आएंगे, वो आपके 10 मार्क्स के आएंगे। यही चीज मैं आज चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले मैं बता दूं कि टोटल लिटरेचर जो है वो आपके 40 मार्क्स के आ रहे हैं। 40 मार्क्स के आ रहे हैं, जिसमें से 10 मार्क्स आपको कैसे मिलेगा वो आज मैं चर्चा करने वाला हूं। आज की वीडियोस में आप लोग अंत तक बने रहेंगे, आप लोग देखेंगे कि क्या चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्या समझाने जा रहा हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, दिस इज माई कॉन्फिडेंट, कि आप लोग को पूरा चीज आज जो बताने वाला हूं उसके थ्रू आपका दिमाग पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। किस चीज के लिए, कि आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या चीज लेकर तैयार करना है, क्या चीज पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज जानना जरूरी है। तो उसी जरूरी की बात हम कर रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या चीजें कैसे आपको पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोग को कि 10 मार्क्स आएगा, किसमें से, एक्सट्रैक्ट में से। ये एक्सट्रैक्ट होगा, एक्सट्रैक्ट बेस पे। अब ये हो सकता है आपका लिटरेचर से हो, लिटरेचर में दोनों किताब में से कहीं से भी आ सकता है, ये किसी भी चैप्टर से आ सकता है। ठीक है, तो किसी चैप्टर में कौन सा चैप्टर आपका जरूरी है वो चीज भी मैं चर्चा करूंगा इसके साथ। और क्या कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए मैं कुछ डेमो भी लेकर आया हूं, आप लोग के मॉडल्स भी तैयार करके लाया हूं कि कैसे पेपर्स आ रहे हैं और क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, और जहां तक बात करें तो अभी हम लोग 10 मार्क्स की बात करेंगे, 40 में से 10, बाकी बच जाएगा आपका 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स की बात हम करेंगे तो इसमें आपको 12 जो आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 3 मार्क्स का वो 18 आएगा। 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 2 क्वेश्चन आ जाएगा जो, या 3 क्वेश्चन आएगा जो 3 मार्क्स का होगा। ये देखेंगे 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप लोगों को क्या करना होगा, ये आपके 12 मार्क्स के हो जाएंगे। ये टोटल डियर ये आपके कितने आएंगे, टोटल 30 मार्क्स। और मैंने जैसे कि बताया आपको ये 30 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40। इसी 40 की हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं, आप लोग से बात करने के लिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीजें पसंद आएगा, आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज हमको सीखना है। तो चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। ये तो मैंने मार्किंग स्कीम्स की बात कर दी, अब अगला पॉइंट की तरफ से देखते हैं कि क्या कैसे आप लोग का पेपर का जो डिजाइन है, पेपर का जो सैंपल है वो कैसे आपको इस बार दिया है, 2023 में कैसे पेपर दिया है उसी का चर्चा मैं कर रहा था आप लोग के लिए। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चंस जो आएंगे वो कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे एक्सट्रैक्ट बेस पे आएगा तो एक्सट्रैक्ट में 2 चीजें आएगा।
एक्सट्रैक्ट में क्या चीज आएगा, एक्सट्रैक्ट में दो चीज आएगा, एक आएगा आपका जो प्रोज सेक्शन से, किससे, प्रोज से, और वही बात दूसरा करें तो ये आएगा पोएट्री से, पोएट्री, प्रोज से और पोएट्री से, ये दोनों में से आ सकता है। याद रखेंगे कि जब भी प्रोज आएगा तो प्रोज से दो दिया रहेगा, दो क्वेश्चंस रहेगा, दो क्वेश्चन रहेगा इसमें, देखेंगे यानी कि दो क्वेश्चन बोले तो यहां पर मतलब कि दो एक्सट्रैक्ट रहेगा, यहां पर दो एक्सट्रैक्ट रहेगा। आप एक क्वेश्चन से मत समझिए, आप एक्सट्रैक्ट से समझिए, दो एक्सट्रैक्ट रहेगा, इसमें से आपको कोई एक करना है, एनी वन, ठीक है, कोई भी। और उसी तरह पोयम बोले तो पोयम से भी, पोएट्री से भी आपके दो ही एक्सट्रैक्ट आएंगे, स्टांजा आएगा, ये याद रखेंगे, 2 स्टांजा आएगा इसमें, 2 स्टांजा में से कोई एक करना है, एनी वन, याद रखेंगे, एनी वन, एनी वन, ये नहीं कि दोनों करना है आपको, दोनों नहीं, सिर्फ एनी वन करना है। और एनी वन में ये क्या क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन का भी आपको जिक्र करते चलते हैं कि इसमें एनी वन में क्वेश्चन आएगा, 3 आपके एमसीक्यू आएंगे, याद रखेंगे, 3 आपके एमसीक्यू, चाहे इसमें हो, अच्छा इसमें हो, प्रोज या पोएट्री, कहीं से भी हो, वो अलग चीजें हैं। जहां तक मैंने देखा है वो क्वेश्चंस मैं आप लोग को चर्चा करूंगा, आज मैं पोएट्री से ही बात करूंगा, पहले प्रोज की बात बाद में करेंगे हम। तो देखते हैं एमसीक्यू जो बात कर रहे थे, एमसीक्यू 3 एमसीक्यू आएगा, 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस आएंगे जो कि अलग ढंग के रह सकते हैं, 2 क्वेश्चन अलग ढंग से, मतलब उसका आंसर पूछ सकता है, या पोएट का नाम पूछ सकता है, या राइटर का नाम पूछ सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है यहाँ पर। तो मैंने जैसे बताया 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब एक मार्क्स का ये होगा, तो 5 × 1 = 5। तो डियर, अगर हमने एक प्रोज से किया तो 5 नंबर, और फिर पोएट्री से किया तो 5 नंबर, तो 5 × 5 ये कितना हो गया, 5 × 5 10 मार्क्स का, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था ये बात, वही चीज मैं फिर से बता रहा हूं और वही चीजें मैं फिर से करने जा रहा हूं। तो आते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे, इस चीज को हम बढ़ाते हैं, इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्या चीज कैसे है। तो अब हम बात करेंगे, ठीक है, तो अगला हम बात करना चाहेंगे आप लोग से कि देखेंगे आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग को बात करना है। ये एक्सट्रैक्ट देखेंगे आप लोग, ये एक्सट्रैक्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें क्या लिखा है, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet rage। अब ध्यान देंगे यहां पर, ये जो लिया गया है, मैंने यहां आपको हिंट दे रखा है, ये लिया गया है अ टाइगर इन द जू से, अ टाइगर इन द जू, उस क्वेश्चन, उस वाले एक्सट्रैक्ट से लिया गया है। ये पोएट्री की हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि ये पोएम से मैं आपको समझाऊंगा कि पोएम से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, फिर इसके बाद मैं एक्सट्रैक्ट से भी बेस्ट वीडियो बनाऊंगा, वो बात की बात है। तो देखिए यहां जो पहला क्वेश्चन कर रहा है वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। पहले आपको इस पूरे पोएम को बढ़िया से, स्टांजा को बढ़िया से पढ़ना है, इस स्टांजा को पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। ये हमेशा रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टांजा पढ़ने आना चाहिए। ये याद रहना चाहिए कि ये स्टांजा कौन से चैप्टर से लिया गया है। यहां पर मैंने आपको हिंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको से बात किया कि अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू, इससे लिया गया है ये, जैसे मैंने बताया था आप लोग को, और इसका मैंने बाकायदा वीडियो बनाकर रखा हुआ है, उसमें भी मैंने चर्चा किया था इस चीज के लिए, लेकिन क्वेश्चंस का चर्चा मैंने नहीं किया था। क्वेश्चंस यहां देखिए, तो यहां देखिए फर्स्ट क्या पढ़ा है, पैड ऑफ वेलवेट मीन्स, क्वेश्चन 4 ऑप्शन आपके पास है, देखेंगे पैड्स ऑफ वेलवेट मीन्स क्या होगा आपको बताइए। तो ये 4 ऑप्शन A B C D 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है टाइगर से स्किन की बात कर रहा है, या टाइगर से विस्कर्स की बात कर रहा है, या टाइगर सॉफ्ट सोल्स की बात कर रहा है, या नॉन ऑफ दिस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ये। तो सिंपल सी बात है, वेलवेट, वेलवेट कौन सा था, उसका जो पैर जो होता है, अगर हम टाइगर की पैर की बात करें डियर, टाइगर का पैर कैसा होता है, अगर ध्यान से देखें तो टाइगर का पैर कुछ इस डिजाइन का होता है, देखेंगे आप लोग कुछ इस डिजाइन। तो ये जो नीचे वाला भाग होता है ये कैसा होता है, वेलवेट होता है, वेलवेट। अगर आपके यहाँ, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो वेलवेट गद्दीदार होता है, ये
ये गद्दीदार होता है, इसकी बात करता है। कभी आपके घर में अगर डॉगी है या कैट है, अगर आपके पेट एनिमल्स हैं, तो उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि उनके पैर को आप छू के देखेंगे तो ये वेलवेट होता है, हल्का सा मुलायम टाइप का होता है, उसी को वेलवेट करने की बात कर रहा है यहाँ पर। देख लीजिए आप लोग, तो इसमें ऑप्शन जो निकल आपके सी ऑप्शन जो है वो आपके निकल के यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा भी क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं। हु इज ही इन द अबव लाइन। यहां पर ही की बात हम करें डियर, तो ही कौन है? ही यहां पर ही जो बात किया जा रहा है, ही है टाइगर। टाइगर को ही कह रहा है यहां पर, और ये टाइगर को ही क्यों कह रहा है? याद रखेंगे, टाइगर को ही क्यों कर रहा है? क्योंकि ये पर्सोनिफिकेशन कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन कर रहा है, इसीलिए। बाद में क्वेश्चन हो सकता है डियर, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यही क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर मान लो कि मैंने ही यहां पर लिखा है, तो ही क्यों कहा है? क्योंकि यहां पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो ही इसीलिए यूज किया गया है कि पर्सोनिफिकेशन है, तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड यहां पर दिया हुआ है, देखेंगे। अगला डियर, हु इज ही इन द अबव लाइन? टाइगर, पोएट, जू कीपर या लायन? तो यहां पर हम बात करेंगे टाइगर का, टाइगर के बारे में जिक्र किया जा रहा है, इसलिए टाइगर यहां पर ही है। क्लियर? तो यहां ऑप्शन निकल के आ रहा है आपका ए ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इज ही? कहां है वो? कहां है वो? तो इस पॉइंट को जब आप पढ़े होंगे, जब मैंने पढ़ाया था आप लोग को, तो याद होगा कि किसका क्या चीज होता है, कैसे, मतलब कहां रहता है वो, कहां था? हाँ जी, कहां था? तो वो केज में बंद था, तो केज में, इन द जंगल, इन अ स्मॉल केज, इन अ सर्कस। कहां पर? ए स्मॉल केज, एक केज में वो बंद था, एक केज में बंद था, जिस केज में उसकी बात हम कर रहे थे, एक केज में बंद था। ठीक है, इस केज में था वो, और इसी केज की बात किया जा रहा था। ठीक है, चलिए अगला फोर्थ पॉइंट में देखा, डैश इज अ लिटरेरी डिवाइस कंप्लीट एम्प्लॉयड इन द क्वाइट रिग। क्वाइट रिग में, जो क्वाइट रिग जो बात कर रहा है यहां पर, क्वाइट रिग देखेंगे, ये क्वाइट भी है, क्वाइट मतलब चुप। देखेंगे डियर, क्वाइट मतलब क्या होता है? चुप। कहां दिया गया है? क्वाइट, क्वाइट रिग, रिग मतलब गुस्सा, मतलब शांत भी है और गुस्सा भी है, ये दोनों चीज। जैसे उल्टा, जैसे आप लोगों ने हिंदी में देखा होगा कि सुख भी है और दुख भी है, तो ये दोनों क्या है? अपोजिट है। ये दोनों क्या चीज है? अपोजिट है। तो इसको हम बोलते हैं जिसमें ये अपोजिट बात किया जाए, ठीक है ना, इसमें जो मतलब कि झूठा सच, झूठा सच, तो झूठा भी है और सच भी है, तो ऐसे में ऑक्सीमोरन का यूज किया जाता है। क्या बोलते यूज किया जाता है? ऑक्सीमोरन का यूज किया जाता है। देखेंगे ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन में क्या किया जाता है? याद रखेंगे, ऑक्सीमोरन जो होता है लिटरेरी डिवाइस, इसमें दोनों अपोजिट वर्ड, जैसे अगर आपने देखा होगा फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, तो इसमें क्या है? दोनों, ये फायर का अपोजिट है क्या? आइस। याद रखेंगे, इसकी वजह से यहां पर ऑक्सीमोरन का यूज किया गया। याद रखेंगे आप लोग, ऑक्सीमोरन का यूज किया गया। ठीक है, गुड। अगला पॉइंट पर चलते हैं डियर, ये ऑक्सीमोरन से हटते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, वाई डज द टाइगर वॉक्स ओनली फ्यू स्टेप्स? टाइगर कुछ ही कदम क्यों चल पाता है? भाई साहब, लाजमी बात है कि वो क्यों चल पा रहा है, क्योंकि केज में बंद है। केज में दौड़ेगा थोड़े ना, केज में कितना दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है यहां पर कि केज में है तो कितना चलेगा? 2-4 स्टेप चल रहेगा, 2-4 स्टेप्स चलेगा, वही चीज बात करेगा। द टाइगर कैन टेक ओनली फ्यू स्टेप्स बिकॉज द केज इज स्मॉल। केज क्या है? छोटा है। केज क्या है? छोटा है। और इसमें कितना, ये देखो, अब वो भी टाइगर की बात कर रहा है, लॉयन होता तो एक बात करते हैं। अगर टाइगर की हम बात करें यहां पर, अगर हम टाइगर यहां पर मान लो कि मैं ये टाइगर बना दिया रहा हूं थोड़ा सा, ऐसे में मेरी राइटिंग, मेरी क्या बोलते हैं, पेंटिंग ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर मान लो कि ये हमारा है, ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं बात करूं तो अगर ये इतना लंबा चौड़ा है, देखा ध्यान से देखेंगे तो इतना लंबा चौड़ा है, तो ये कैसे होगा बताओ? ये कितना, इतना से इतना, तो कितना 2-3 ही स्टेप चल पाएगा इसके लिए। तो ये स्मॉल केज है, तो इसमें चलना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि क्यों 2-3 ही स्टेप चल पाता है? क्योंकि ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, क्योंकि ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार। बार मतलब समझ रहे हो? बार्स बोलेंगे, बार नहीं, बार्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे, रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हमने किया पहला। अब दूसरे क्वेश्चंस की बात हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चंस क्या है, दूसरा एक्सट्रैक्ट क्या, दूसरा पोएम क्या है, उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं। दूसरा स्टैंजा हमने लिया है कुछ आपके, देखिए ये फायर एंड आइस से आपके
स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग देखिए इसी क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, देखेंगे आप लोग। जैसे लिखा है क्या, सम से पहले देखिए, मैं यही बात बोलता हूं आप लोग से कि पहले आप लोग को क्या करना है, ये एक्सट्रैक्ट जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है, इससे ये आपको क्लू मिल जाएगा। कभी कभी ये ऑलरेडी चिल्ला कर कहता है कि मैं इस चैप्टर से हूं, ये ऑलरेडी बोलता है कि मैं चिल्ला के कि मैं कौन से चैप्टर से हूं। तो देखो ना डियर, यहां पर बोला है फायर एंड आइस, देख रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर एंड सम से इन द आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जिस तरह से मैंने अपने मन से उसको एक्सपीरियंस्ड किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ये पोएट का अपना विचार है, रॉबर्ट फ्रोस्ट का अपना विचार है। रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मैंने ऑलरेडी आप लोग को वीडियो इसके लिए डाल रखा है, पूरा समरी के साथ पूरी एक एक लाइन बाय लाइन समझाया भी है मैंने। उस चीज को देख लेंगे तो शायद आप लोग को ये काम हो जाता। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एनाफोरा, ध्यान देंगे, एनाफोरा इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ वर्ड एक्सप्रेस इज रिपीटेड एट द स्टार्ट और ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स, मतलब लगातार पहले लाइन में या दूसरे लाइन में लगातार उस वर्ड को रिपीट किया जाता होगा, ऐसे चीज को एनाफोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाफोरा। याद रखेंगे, इसमें क्या किया जाए, एनाफोरा इस लाइन में कुछ, इस पोएट में जो भी मैंने दिया है आप लोग को, इसमें कहीं छुपा हुआ है एनाफोरा। तो उस चीज को देख ले क्या क्या है, एनाफोरा देख लीजिए। तो यहां पर एनाफोरा की हम बात कर रहे हैं, तो एनाफोरा क्या चीज है, सम से और सम से, क्योंकि फायर फायर है तो ये कंसेक्यूटिव लाइन, मतलब लगातार लाइन में, एक पहले लाइन में होना चाहिए, दूसरे भी लाइन में होना चाहिए। तो पहला लाइन और दूसरे लाइन दोनों में होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या दिया है, दोनों लाइन में यही दिया है। फायर फायर तो है, लेकिन फायर ऊपर में है और नीचे में है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये सेपरेटेड लाइन हो जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप यहां पर लेंगे एनाफोरा के बदले में क्या वर्ड आ जाएगा, सम से सम से। जहां तक मैं बात करता चलूं कि आप लोग का लिटरेरी डिवाइस से क्वेश्चंस जरूर आता है, लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस। यहां पर पोएटिक डिवाइस की बात कर रहा है, याद रखेंगे लिटरेरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइस में क्या अंतर है, उसके लिए मैं बिल्कुल अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो चीजें अलग है। और यहां थोड़ी सी चीजें समझाते चलूंगा। लिटरेरी डिवाइस लिटरेचर में पूछा तो लिटरेरी, और पोएम में पूछा तो पोएटिक, यही तो चीज पढ़ना है आपको। पोएटिक डिवाइस अगर लेंचो बैल की तरह काम करता था तो वो लिटरेरी डिवाइस हो गया, लेकिन अगर यहां पर बात हम करें एनाफोरा की, तो ये क्या हो गया, सेम वर्ड सेम ही रहेगा डियर, लेकिन दोनों में अंतर रहेगा। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है कि एक को पोएटिक बोलेंगे और एक को लिटरेरी बोलेंगे। देखिए अगला, पहला क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए आप लोग। क्या है, व्हाट डज द फायर रिफर टू द मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मतलब इसका अर्थिक शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका डिजायरनेस क्या है, ये कह क्या रहा है। तो बोल रहा है फायर का मतलब क्या होता है, बोलते हैं फायर का मतलब क्या है, रियल में यहां अर्थ क्या लगाया गया है। तो यहां जो लगाया गया है डिजायर का, पैशन का, जेलसी का, फिर ठीक है लव का, ये ग्रीड का, ये सारी चीज का है। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दिया है वो क्या है, ये तीनों चीजें हैं। फायर को तीनों चीज दिखाई देता है, डिजायर में भी फायर होता है, पैशन में भी। बोलते हैं ना, अगर मेरे पास, बोलते कि अपने आप में जान लगा दो, ठीक है, खून खोल उठेगा। तो कब खून खोल उठेगा, जब तुम्हारे ऐसे पैशन होगा, जब पैशन होगा तभी तो। ठीक है, चलो आगे आगे हम बात करते हैं। जेलसी, अरे देख के जल रहा है मुझे, तो जेलसी जलते कब, जब आग लगती है तब, तो आग को फायर भी बोलते हैं। तो फायर से देखो ना, सीखो, ऐसे चीजें हमारे समाज में तो बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, देख लो यहाँ पर। चलो, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज आई सिंबलाइज। अब फायर की बात किया तो आइज का बता दो, आइज क्या है। तो आइज यहां पर लव, पैशन और ग्रीड जो बात कर रहे हैं डियर, ये तीनों के तीनों लगभग सेम है, इसलिए यहां पर जो ऑप्शन निकल कर रहा है वो सी, इनडिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल अलग तरीके से, मतलब कि अगर अपोजिट सोच कुछ और है, वो कुछ और है। देखेंगे आगे। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट में चलते हैं। व्हाट वुड लीड टू एन एपोकैलिप्से, बोल रहा है फायर एंड आइस लैंड। अब तो सिंपल सी बात समझा, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज, इसमें अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ी सी ऊपर से देखेंगे। इसमें तो ये देखो ऑटोमेटिक बोल रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है, फायर एंड आइस, लैंड एंड वाटर, हिल्स एंड माउंटेन्स एंड सन एंड स्टार्स। तो अब बताओ क्या होगा इसमें से। तो सिंपल, जिस चैप्टर से लिया गया उसी चैप्टर का नाम तो पूछ रहा है, यहां पर दे दो।
किस चीज को बताने की कोशिश किया गया, किस आइडिया को आगे निकाल रहा है, ये फायर एंड आइस के आइडिया को निकाल रहा है, तो फायर एंड आइस ही है ना, तो फायर एंड आइस लिख देंगे। चलो पांचवा पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट भी लाजवाब है, ये तो देखते देखते बता दोगे। बताओ कौन है पोएट इसका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब क्वेश्चन यहां पर समझेंगे कि कभी कभी क्वेश्चंस आपके पोएट के नाम से भी आ सकते हैं, पोएट के नेम आपको आना चाहिए, आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज यही बोल रहा है। जैसे मैंने मॉडल पेपर देखा है उसमें लगभग ऐसे चीजें दिया गया है, तो ये देख लेंगे आप लोग कि क्या ये याद है आप लोग को। तो याद रखें फायर एंड आइस। नॉरिस जो थे वो थे आपके पहले वाले का, बोले तो किसका, हाँ टाइगर इन द जू। ठीक है, तो ये यूं ही सिलसिला जारी रहेगा डियर पढ़ाई का, बस आप पढ़ते तो जाओ। अगर कोई भी अगर क्वेश्चन फंस रहा आपका, कोई भी क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन मैसेज मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कमेंट मी। ठीक है, कमेंट करो और समझते जाओ। अगर कोई भी आए, कोई भी टॉपिक्स आपके फंस रहे, तो जब तक एग्जाम है तब तक पूछ लो, क्योंकि एग्जाम में तो पूछने का मौका नहीं मिलेगा डियर, इससे पहले पूछ लो। और आप मुझे इतनी बार मैसेज कर दो कि मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर कर दो, ऐसी चीज करो। ऐसे जो भी पॉइंट फंस रहा है आपका, जो भी पॉइंट आप लोग कमेंट करेंगे, उस पॉइंट को मैं जिक्र करके एक वीडियो आप लोग को डाल दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, मैं चाह रहा हूं एनी हाउ जहां भी हो, जिस कोने में भी आप बैठे हो, भारत के किसी कोने में, इंडिया के किसी कोने से हो, चाहे बिहार से हो, यूपी से हो, या कहीं से भी हो, ठीक है, एक वर्ड बस इतना ही कहेंगे कि इसको समझने के लिए आप लोग बस एक कमेंट करो और देखो ऑटोमेटिक आप लोग का ग्रो अप होगा। जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैं तैयार हूं, मैं बताने के लिए तैयार हूं। कोई बताएगा या ना बताएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताने के लिए तैयार हूं। आप सीखना तो चाहो, आपको नंबर लाना है, बस इतना ही बात याद रखेंगे। ठीक है, तो जाते जाते आप लोग को फिर से बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। जब भी देखो ये वीडियो तब लाइक करो, पसंद करो, और एक ही बात बोलेंगे कि अपने दोस्तों में भी शेयर करो, जिक्र करो कि हाँ जी ये पढ़ो, कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ले आने की कोशिश करूंगा। जो भी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं सारी क्वेश्चंस में बात करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैव अ नाइस जर्नी फॉर योर एग्जामिनेशंस।